में जो कर्मचारी जो कर रहे हैं लोग, बहुत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैंने 1 महीना 6 महीना से मैं घूम रहा हूँ, मेरा जमीन बिका नहीं और मेरा जमीन से जमाबंदी घट करके दूसरा पर चला गया। क्यों? कौन कर दिया भाई? कर्मचारी से पूछे तो कहते कि गलती से हो गया। सीओ साहब से पूछे थे कि हम क्या करें, जाइए डीसीएलआर के यहाँ। कम है ये 3500 रुपया कम है। यहाँ मोटेशन का चार्ज 3500 रुपया से लेके 15,000 तक है। परमार्जन का चार्ज 1000 से लेके 8000 तक है। तो जाहिर सी बात है कि विधायक एमपी को पैसा जाता है तो ये लोग भी मौन रहते हैं, क्योंकि भाई बोड़ा से रुपया जा रहा है उन लोगों का। अभी बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु में इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत सारे गरीब बच्चों का तो ऐसा होता है एडमिशन तक नहीं होता है। अब बताइए कि बाद में अपर समाहर्ता के यहाँ 2 महीना लड़े, डीएम के यहाँ लड़े, उसके बाद में हाई कोर्ट का आदेश हो गया। 4 महीना से दौड़ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट का आदेश लेके चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाई नमस्कार, मेरा नाम वजन लाल कुमार है और आप देशवीर के माध्यम से देख रहे हैं। अभी फिलहाल आप तस्वीर देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग दिखेंगे और फिलहाल अगर आप बात करें तो कई सारे लोग हैं, कई लोगों का आरोप है। और इधर आप देखेंगे तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, या तो कहे इन्हें अभी हाजत में रखा गया है और फिलहाल इस पे क्या क्या कार्रवाइयां होंगी वो नहीं मालूम मुझे। लेकिन अभी फिलहाल इन पे आरोप लग रहा है कि सीओ की तरफ से, सीओ के गार्ड द्वारा इन्हें मारपीट किया गया और एक तरीके से कहे तो उनको बंद भी कर दिया गया है। आप देखेंगे तो उसमें ताला भी लगा हुआ है, 2 गेट भी लगाया गया है। इधर आप देखेंगे तो 2 गार्ड भी इधर है। इसे कहे तो कैसी ये सरकार है? सरकार चाहती है कि लोगों से हम कनेक्ट हो, लेकिन उनके कर्मचारी जो है वो आरोप इन पे ये लोग लगा रहे हैं कि वो भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट की वजह से इन लोगों की परमात्म जो है हर बार, हर दिन, हर लोग परेशान होता है। और उसी में से 2 युवा को बंद कर दिया गया है। वो आया था बेचारा कागज उगज बनवाने, खेत के बारे में कटवाने आया होगा या किसी चीज का रसीद कटवाने आया होगा, लेकिन अब वो हाजत में बंद है। और फिलहाल इन्हीं लोग से जानेंगे क्या कुछ मामला हुआ है। क्या नाम है आपका, ये बताइए। जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, हाँ जी। क्या मामला हुआ था? मामला हुआ था कि ये लोग गए थे सीओ दफ्तर में जी। और कागजाती होगा पुराना जो है, इनको काम नहीं हुआ होगा। कई एक बार मतलब कि इन लोगों का टार बेटार करके टाइम टेबल उथल पुथल करके बुलाए होंगे। अब बुलाने के पश्चात कोई भी व्यक्ति को बार बार हम बुलाएंगे, 2 पैसा खर्चा गाड़ी भाड़ा करके आएगा, यहाँ पे काम नहीं होगा तो थोड़ा तुल फुजूल तो बोलेगा ही। जैसे कि मैंने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आया हूँ यहाँ पे जमा करने के लिए, कोई स्टाफ उसमें नजर नहीं आ रहा है। सरकार तो वेतन दे रहा है, ये लोग सरकारी जितने भी काम काज करने वाले हैं सरकार तो वेतन दे रहा है, वो जनता को देखभाल करने के लिए दे रहा है ना। आज नहीं नजर आएंगे, तुल फजुल बात बोलेगा तो यहाँ स्टाफ लोग, ये लोग मतलब कि गार्ड लोग पकड़ लिएंगे। कहा जा रहा है उन लोगों ने आरोप लगाया कि मारपीट भी किया गया है। हाँ ऐसा है, तीरा घींची किया है। गार्ड जो था बुढ़ा कहाँ गया, वो डंडा चलाया है। हाँ ये डंडा चला रहे थे, ऐसी बात नहीं है, उस पर चलाए हैं। हाँ गार्ड लोग। हाँ, कितने गार्ड लोग थे? ये 2 लोग थे और वो सर जी हैं सो पकड़ के लिए आए हैं, यहाँ बंद किए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हुआ था उस समय? अंदर की बात बताइए, क्या हुआ? बकझक हुआ का? मैंने तो इतना ही देखा जी, अंदर की बात नहीं देखा, लेकिन हाँ इतना ही देखा जब तो मैं यहाँ पे दफ्तर है इसका जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म वगैरह जमा करने के लिए, और उसी के बगल में है वो दफ्तर सीओ वाला। तो मैं इतने देखा कि पकड़ धकड़ करके और डंडा उंडा ले करके आ रहे हैं। क्या लगता है काम उम होता है यहाँ की नहीं होता है? हमारे देखने से तो सर जी बात ऐसा है, जितना भी जनता आता है कोई काम करने के लिए तो टाइम टेबल पे एक तो सरकारी लोग पहुंचते नहीं, स्टाफ, ठीक है। अब स्टाफ पहुंचेंगे, इकट्ठा जनता भीड़ कर लेगा तो क्या कहेंगे, कोई से मांगे 100 तो कोई से मांगे 50 तो कोई से 500, ऐसे कह करके काम करेगा जनता के, तो जनता को खलेगा कि नहीं खलेगा। अगर सरकार पैसा दे रहा है स्टाफ को, सरकारी वेतन मिल रहा है, तो ऊपरी पैसा क्यों है कि नहीं बात? तो ये ऊपरी पैसा क्यों लेगा भाई? अब देखिए ड्यूटी है, कितने टाइम तक का ड्यूटी है, आपका समझ से कितने टाइम तक का ड्यूटी है, जो नजर नहीं आ रहा है, तो नजर नहीं आ रहा था, ये जनता का बेवकूफ बना करके पैसा हट रहा है कि नहीं हट रहा है? तो यही सब बात हमारे को कहना है कि जब सरकार तुम्हारे को वेतन दे रहा है, जितने टाइम रहने के लिए उतने टाइम तक रहना चाहिए और जनता को काम मतलब कि टाइम टेबल से करना चाहिए उसको। मोटेशन को लेकर 3500 रुपया की बात कह रहे हैं वो दोनों, क्या सही है? वैसे अगर सरकारी जो मोटेशन के मामला है पैसे का उतने ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर ऊपरी मांग है तो दिक्कत है। क्या लगता था, क्या मामला हुआ आपको कब से ही? हाँ मामला है, वही मोटेशन का मामला है। हाँ। ये लोग आए थे अपना मोटेशन कराने के लिए, वो कर्मचारी से बकझक हुई। कर्मचारी लोगों को बार टाल बेटाल कर रहे थे। इन्होंने सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब के पास बात किए,
लेकिन सीओ साहब भी यहाँ अंचल यहाँ बहुत भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। किसी को भी मोटेशन हो, परमार्जन हो, बिना पैसा के यहाँ होने वाला है नहीं। हमेशा आरोप लगता है कि कई लोग प्राइवेट भी रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100% सही है, क्या एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ अंचल इतना घोर भ्रष्टाचार से व्याप्त है जिसका कोई कहना नहीं है। और जब से सीओ अंचलाधिकारी महिला आई हैं, तब से क्या एक है कि महिला है, इनसे कोई बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, और एक खुलेआम लूट का धंधा बनवा दिया। उनका कहने पर बंद श्वेता कर दिया कुमारी? जाता है। श्वेता कुमारी। हाँ, कहने पर बंद कर दिया और जा रहा देखिए कि है, दो बोलने युवक- पर बंद कर दिया जा देखिए कि रहा दो है। युवक आज आवाज उठाया उसके विरोध में, दोनों को आज बंद कर दिए हैं। बताइए, इसके डर से जनता नहीं बोलेगा। मोटेशन के लिए 3500 रुपया उसने कहा कि मांग किया गया। एक उसके समक्ष 6 महीना से हम दौड़ रहे हैं। एक कम है, हाँ, ये 3500 रुपया कम है। जी। यहाँ मोटेशन का चार्ज 3500 रुपया से लेके 15,000 तक है। परमार्जन का चार्ज 1000 से लेके 8000 तक है। जैसे गार्ड के बारे में कहा जा रहा है कि इन लोगों जो गार्ड खड़े हैं यहाँ वहाँ, उन लोगों ने भी मारपीट किया है। नहीं तो हम तो ऑफिस में थे, नहीं देख पाए हैं। अच्छा, ये चीज हम नहीं देख पाए हैं तो हम गलत कैसे बोल सकते हैं। वो लोग आरोप लगा रहे थे। आरोप लगा लेकिन हम नहीं देखे हैं उसको। हमारे साथ ये आप तो जनप्रतिनिधि लोगों की काम करते हैं, लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो 2 लोग अभी बंद है मोटेशन के नाम पे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहें कि भाई सीओ महोदय से कहें कि काम समय से करें, जी, जनता को सुलभ ढंग से कार्य करने का काम करें। न करने पर तो भाई पब्लिक से लेकर प्रतिनिधि इनसे कुंठित है, तकलीफ में है। लेकिन आज के भ्रष्टाचार सरकार में कहीं भी जाइए तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को बोला जाता है कि लिखित कीजिए, हम लोग लिखित करते करते डीएम तक गए, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं होता है। सभी जगह का मतलब ये थोड़े ना है कि गार्ड से पिटवा दो, उसे बंद भाई कर तो दो। यह ना अफसर साहब भ्रष्टाचारी है। अच्छा, शासन के बल पर अपना किसी को मारपीट कर देना, जेल भेज देना, एक सीधे कहता है कि मैंने सरकारी काम में बाधा के नाम पर केस करना, ये सभी बहाना बना करके इन लोग का धंधा हो गया है और पैसा कमाने का धंधा बनाए हुए हैं। तो क्यों ना पुरजोर तरीके से यहाँ विरोध करते हैं आप लोग? आप लोग विरोध करते हैं, सब करते हैं। आपको लोग इसीलिए बैठाया ताकि हमारी कामों को आसानी हम मिले, ठीक है, हम आपकी लोग मदद क्या मिले। दिक्कत है, लेकिन हम लोग का सिग्नेचर कहीं होता है, हम लोग क्या करें बोलिए? हम लोग कहाँ रुक पाएंगे? खाली हल्ला करे रुकेगा? हम लोग मीटिंग में आज रखते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं सुनाता। बीडीसी की मीटिंग में बार बार रख रहे हैं, हर जगह बात रखे हैं, फिर जाके फेस टू फेस कहते हैं, जी, अपना कहीं परिचय- कोई सुनवाई नहीं होता है। अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं पाली प्रमुख वर्तमान में हूँ। उप प्रमुख हाँ, धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। पालीगंज के उप प्रमुख थे धर्मेंद्र कुमार, इन्होंने भी बात रखा, कहा कि डीएम तकले हमने कागज को पहुंचाया है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन कोई सुनने तक को तैयार नहीं है। और फिलहाल आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग हैं, और बड़ी संख्या में लोग हैं, खास करके खेती बाड़ी और किसानी करने वाले लोग हैं। इनके अगर इनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके का लोग है। लेकिन इनसे 3500 से 15,000 रुपए तक की मांग किया जाता है मोटेशन के नाम पे, मोटेशन के नाम पे। और कई पालीगंज में जो कर्मचारी जो कर रहे हैं लोग, बहुत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैंने 6 महीना से मैं घूम रहा हूँ, मेरा जमीन बिका नहीं, और मेरा जमीन से जमाबंदी घट करके दूसरा पर चला गया। क्यों? कौन कर दिया भाई? कर्मचारी से पूछे तो कहते कि गलती से हो गया। सीओ साहब से पूछे थे कि हम क्या करें, जाइए डीसीएलआर के यहाँ। मैंने डीसीएलआर के यहाँ 20,000 रुपया खर्चा किया, तारीख चला, केस लड़ा, उसके बाद जब डिग्री आया तभी अभी जमाबंदी वापस नहीं हो रही है। मेरा जमीन बिका नहीं, कट गया कैसे भाई? अभी जो बात हो रही है 3500 रुपये, तो वो पूरा भ्रष्ट। आखिर तो हमारी जमीन तो किसी को पैसा दिया, पूछे पब्लिक से, उसे कहें कि क्यों जमीन हमारा दखल खारिज करवा ली तुम अपने नाम पर, तो कहा कि हमने तो 20,000 रुपया देके करवाया, हमारी जमीन घट गया, हम बेचे नहीं, हमारे पिताजी नहीं बेचे, मैंने नहीं बेचा, जमीन कहाँ कैसे कट गया, उस पर चला गया? क्यों? ये भ्रष्टाचार चरम सीमा है कि नहीं? और यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं अभी, वो तो एकदम सफेद लापरवाह है। काजनी कौन जंगल से आ गए, गान मनेर से जीत करके, उनका तो कोई पालीगंज की जनता की मुहैया नहीं है। वो तो और कमीशन तक लगता है कि ऑफिस से लेते हैं। एक आदमी भी चुल्लू पे पानी में डूब जाना चाहिए, एक आदमी ब्लॉक तो घूमता। आप लोग अभी फोन फोन करने से उसके मरे हुए आदमी को करने से क्या फायदा है? क्या जबरदस्त ज्यादा हो सकता है? उन्हें नहीं है, ये तो मरा हुआ विधायक है। ये तो फोनो कीजिए तो कुछ नहीं है, यहाँ की जनता से इसको लगा भी नहीं है। यहाँ तो सौतेलापन व्यवहार कर रहा है यहाँ के विधायक। एक दिन आता है आकर के ब्लॉक में जो देखता है, यहाँ ये कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ कर्मचारी कहाँ गलती कर रही है, उस पर सुनवाई होता ना। कई लोगों का आरोप है कि आरोप तो है ये यहाँ की, हम लोग तो यहाँ 15-16 यहाँ किलोमीटर अगर सुनिए, ये बात सुनिए कि हम लोग इतना पब्लिक प्रतिदिन आते हैं कि यहाँ दलान नहीं ना बैठने के लिए नहीं आते हैं, काम कराने के लिए आते हैं। हम लोग के तकलीफ होते हैं, हमारी की जमीनी विवाद है, हम लोग के कुछ काम है, जाति है, आवासी है, प्रमाण है, जन्म प्रमाण पत्र, इसके लिए हम लोग आते हैं। यदि हम लोग को शांतिपूर्वक जब मिल जाए तो वो लोग स्टूडेंट क्यों लड़ता? लड़ने की बात नहीं ना थी, लड़ने की नौबत तब आ जाती जो खींच चरम सीमा पर चढ़ जाता। आते आते हम लोग परेशान हो जाते हैं।
तो हक और अधिकार के लिए लड़ने लगता है लोग, और लड़ता है तो क्या कर रहे हैं? अधिकार है क्या जनता करें? का, जनता अधिकार है जनता का, है। ऐसी बात थोड़ा है। अब ये जरा से पूछा जाए कर्मचारियों से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जमाबंदी काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है? अनुमंडल में हम जो है अपना जमाबंदी के लिए 2 महीना लड़े, उसके बाद में अपर समाहर्ता के यहाँ 2 महीना लड़े, डीएम के यहाँ लड़े, उसके बाद में हाई कोर्ट का आदेश हो गया। 4 महीना से दौड़ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट का आदेश लेके चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट का आदेश अभी हम दिखा रहे हैं अधिकारी से ले आके, कोई आदेश नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट का आदेश हमारा है। धर्मेंद्र कुमार नाम है, खसोपुर, आजदा सिकरिया पंचायत, पालीगंज ब्लॉक। जमीन अपना है, मेरा जमीन का आदेश नहीं हो रहा है, दिया जाता है। तो आपने देखा सभी लोगों ने अपनी अपनी आरोप जो है वो लगाया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि लगभग 15 से 16 किलोमीटर तक डेली आना पड़ता है और लगभग 6 महीने से ये लोग लगातार हमें टहला रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पूजा करवाना पड़ेगा पहले। पूजा का मतलब होता है दान दक्षिणा देना, यानी समझ रहे हैं ना, उसको आसान भाषा में कह दे तो 3500 से लेके 20,000 30,000 जैसी आपका रकबा हो उस तरीके से आपका मांग होता है। उसका नाम रखा गया है पूजा। तो पूजा पे पहले प्रसाद चढ़ाइए, उसके बाद ही कुछ होगा। और लोगों से भी बात करने की कोशिश है। जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज आलम हुआ, मैं हम सिगुड़ी पंचायत से पंचायत समिति हैं। कहने का मतलब ये है कि अंचल जो है अभी पूरे पालीगंज में सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, और जाहिर सी बात है कि जो जनता की आवाज होती है, जैसे लोग विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, तो इन लोगों का विधायक और एमपी का तो कोई जनता के बीच में अहम रोल नहीं होता है। सबसे ज्यादा अगर इसमें अगर कोई पिरा रहा है तो पंचायती जनप्रतिनिधि पिरा रहा है, क्योंकि उसको जीतने के बाद भी वही समाज के बीच में रहना पड़ता है और सबसे ज्यादा समाज का बात सुन के काम भी करना पड़ता है। और यहाँ पे जो मान लीजिए कि जो भी प्रखंड स्थल जो भी ऑफिसर होते हैं, वो चाहे अंचलाधिकारी होती हैं या बीपीआरओ होती हैं या बीडीओ होते हैं या एसडीओ होते हैं, जो भी होते हैं, तो कहने का मतलब है कि एक एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों का 6-6 महीना का समय बीत जाता है, और इतना तक कि जाके उसका आवेदन दिया हुआ ऑफिस से भुला जाता है। जब लोग शिकायत इसके करते हैं कि मेरा आवेदन गायब हो गया, तो ये लोग बोलते हैं कि क्या आपके पास रिसीविंग है? तो मालूम पड़ा कि रिसीविंग तो मिला ही नहीं है। तो बोला आपके पास क्या प्रूफ है? तो आप बताइए कि लोग कागज भी ले लेते हैं, रिसीविंग भी नहीं देते हैं। उसके बाद गरीब जनता परेशान होती है, और जाइए अगर शिकायत करने के लिए, बोलने के लिए, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग ऑफिस में आकर के मतलब धांधली करते हैं। अगर अपना काम दे करके ऑफिस में अगर काम करवाना अगर धांधली है, तो ये लोग से पूछना चाहिए, ये विधायक एमपी जो सत्ता में बैठ के क्या कर रहे हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, ऑफिसरों से कमीशन लेते हैं। ये विधायक एमपी जितने भी इन ऑफिसरों से कमीशन लेते हैं। तो विधायक एमपी जब ऑफिसरों से कमीशन लेंगे, तो ये बताइए कि विधायक ऑफिसर, ये जो ऑफिसर हैं प्रखंड में चाहे अनुमंडल में, ये कितने ज्यादा समाज का काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इन लोग को तो जाहिर सी बात है कि विधायक एमपी को पैसा जाता है, तो ये लोग भी मौन रहते हैं, क्योंकि भाई बोड़ा से रुपया जा रहा है उन लोगों का। अभी बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु में इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत सारे गरीब बच्चों का तो ऐसा होता है एडमिशन तक नहीं होता है। अब बताइए कि उन बच्चों का एडमिशन का टाइम निकल जाता है। अब उसके माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लेकर के काफी ज्यादा परेशान होते हैं। मैंने इसके लेकर के कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात किया, कि जो जन्म मृत्यु का जो मामला है, इसको नहीं है तो इस तरीके से काम किया जाए कि जन्म मृत्यु में ऐसा किया जाए कि जो भी उसका फॉर्मेलिटी है, जैसे कोर्ट से एफिडेविट वगैरह कराना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि क्यों नहीं कि उसको जिस तरीके से जातिवासी बनाया जाता है ऑनलाइन। अब का मतलब है कि जन्म मृत्यु में जहां तक मामला है, तो मैंने कई बार कहा कि जन्म मृत्यु के मामला को लेकर के ऐसा किया जाए कि इसको भी ऑनलाइन सिस्टम कराया जाए, और जिस तरीके से जातिवासी IWS लोगों को मिलता है बन करके, वैसी डिजिटल सिग्नेचर के साथ लोगों को दे दिया जाए, कि जो ताकि ब्लॉक में साल भर का चक्कर ना काटना पड़े लोगों का। एक एक जन्म में लोगों से 500-500 रुपए, 1,000 रुपया लिया जाता है। बाकी आप देख रहे थे देसी न्यूज़ बिहार। मेरा नाम वजल कुमार है। फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।